जेपी नड्डा के घर से निकल चुके हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने घर पे पहुंच चुके हैं और अब इंतजार ये किया जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने आए जिससे स्थिति साफ हो पाए। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी कुर्सी बचाने में सफल हो पाए हैं, सक्सेसफुल हो पाए हैं, यानी अभी उन्हें सीएम पद से नहीं हटाया जाएगा। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इंतजार किया जा रहा है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कुछ औपचारिक बयान सामने आए जिसके बाद स्थिति क्लियर हो पाए। लेकिन आज दिन भर का जो घटनाक्रम रहा है वो बड़ी तेजी के साथ बदला है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जब निकले हैं अपने जेपी नड्डा के आवास से बाहर तो वेव ऑफ करते हुए निकले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है। लेकिन जो सियासत है वो किस तरीके से बदली है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। घटनाक्रम किस तरीके से लगातार बदला है वो हम आपको बता रहे हैं। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, क्या अपडेट है आपके पास? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर हो रही है और कितना वक्त है अगर होने वाली है तो? देखिए, अगर बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में होने वाली है। प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि अभी जो सीएम कार्यालय की तरफ से बताया गया वो ये है कि किसी भी क्षण अगले 5 से 10 मिनट के बीच में मुन्ना सिंह चौहान आएंगे और तमाम सिचुएशन को लेकर ब्रीफ करेंगे, क्योंकि सीएम के साथ वो तमाम सारी बैठकों में मौजूद रहे हैं। तो लिहाजा वो बताएंगे कि आगे किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला है और आगे किस तरीके से सीएम जाएंगे और क्या कुछ जो घटनाक्रम रहा है दिन भर का उसके बारे में वो ब्रीफ करेंगे। तो यहाँ पे तमाम सारी जो मीडिया है वो भी इंतजार कर रही है। जिस समय भी मुन्ना सिंह चौहान आएंगे उस समय तुरंत हम अपने दर्शकों के बीच में उनको दिखाएंगे, लाइव फ्रेम देते हुए उनको दिखाएंगे किस तरीके से वो प्रदेश सरकार और जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनको लेकर जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। बिल्कुल अविनाश, इंतजार इसी का किया जा रहा है कि मीडिया के सामने कब आएंगे और फिर वो क्या बयान देते हैं, क्या कुछ बताते हैं, बैठकों में क्या हुआ है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। अविनाश, फिलहाल जो पल पल बदलता हुआ घटनाक्रम है वो किस ओर इशारा कर रहा है, सूत्र क्या बता रहे हैं और जो बाकी खेमे हैं उनकी तरफ से कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर से और उसके बाद यहाँ पे आकर इस तरीके से उन्होंने तमाम सारे मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उनके सामने जो है बेखौफ किया, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनको कॉन्फिडेंस दिख रहा था और जो प्रयास लग रहे थे सुबह से उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता है। तो उनका वेव ऑफ करने का जो अंदाज था वो अक्सर जब कोई आदमी बड़ी चीज जीत दर्ज कर लेता है तब उसके बाद इस तरीके के जो है वेव ऑफ होता है और उसी तरीके से सीएम ने उसी अंदाज में किया। और फिर अब प्रदेश प्रवक्ता जो कि उनके साथ पूरे दिन भर रहे हैं उनके द्वारा अब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और देखिए, पार्टी एक और घटनाक्रम देखिए, जब तक जेपी नड्डा से सीएम की मुलाकात नहीं होती तब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी इस बात को खंडन नहीं कर रहा था कि कल विधायक दल की बैठक होने वाली है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात त्रिवेंद्र सिंह रावत से होती है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे ही उनके घर से बाहर निकलते हैं वैसे इस बात का खंडन आ जाता है कि कल कोई बैठक नहीं होने वाली है, कल यहाँ पे कोई भी विधायकों की बैठक नहीं है। तो जाहिर तौर से बात है कि ऑल इज वेल हुआ है वहां से। उसके बाद ही देहरादून में संगठन को जो मैसेज गया और उसके बाद इस तरीके पूरा घटनाक्रम हुआ। और एक घटनाक्रम इसमें यह है कि जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे, जब मुलाकात करके निकले तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या सीएम बदलेंगे या सीएम रहेंगे। तब उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो सकता है। उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही सीएम उनके घर से बाहर निकले, सीएम के चेहरे पे जो हंसी थी, सीएम के चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस था, सीएम का जो अंदाज था, उससे अब साफ तौर पर लग रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इज द सेफ और वही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और वही अब जो है आगे जाने वाले हैं। और इसीलिए वो अब अपने प्रवक्ता की ओर से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वाले हैं, सभी अटकलों को विराम देने वाले हैं। और जिस तरीके से अब भाजपा प्रदेश कार्यालय की तरफ से भी ये मैसेज आ गया कि कल कोई बैठक नहीं विधायकों की, तो वो अब अपने आप पे सब कुछ साफ कर देता है। बिल्कुल, जिस तरीके से अब एक के बाद एक घटनाक्रम तेज हो रहा है उसके बाद ये जरूर स्पष्ट हो रहा है कि चीजें अब सहज होती हुई नजर आ रही हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए। अब इंतजार है उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें वो ये साफ करेंगे कि बैठकों में क्या कुछ हुआ है और अभी क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। इस पर सभी की निगाहें अब बनी हुई हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि अपने आवास पर पहुंच गए हैं और मुन्ना चौहान के साथ उनकी अब वार्ता चल रही है, मंथन
घटनाक्रम चल रहा है। अब वो क्या कहते हैं मीडिया के सामने आकर, ये जरूर देखने वाली बात होगी। अविनाश, देखिए जरूर दिल्ली में तस्वीर बदल रही है, लेकिन उस तस्वीर की बदलती हुई जो तमाम असर है उसका वो उत्तराखंड पर पड़ रहा है। वहां से टकटकी लगाए लोग इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जेपी नड्डा के आवास से बाहर निकलते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पर वॉर शुरू हो जाता है। पोस्ट डाले जाने लगते हैं, ट्वीट सामने आने लगते हैं, जिसमें ये लिखा जाता है कि विरोधियों की हार हुई और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जीत गए। इसके क्या मायने निकाले? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब तक वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर नहीं पहुंचे थे तब तक ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ होने वाला है। लेकिन फिर से पार्टी में दोहराना चाहूंगा कि जिस तरीके से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पहुंचे, वहां पे बिना सिक्योरिटी के पहुंचे, और जब तकरीबन आधा घंटा मुलाकात हो गया उसके बाद सारी सिक्योरिटी पहुंच जाती है। मुख्यमंत्री पुनः उसी तरीके से मुख्यमंत्री के पूरे प्रोटोकॉल में आ जाते हैं जैसे कि मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, तो वही से अपने आप में एक संदेश जाता है। क्योंकि जैसे ये संदेश उठा था कि मुख्यमंत्री के साथ कल जो है कुछ होने वाला है, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने सारे प्रोटोकॉल छोड़ दिए थे। यानी कि एक साधारण आदमी के तरीके मुख्यमंत्री दिल्ली में चलने लग गए थे। साधारण गाड़ी से वो अनिल बलूनी के घर पहुंचे, साधारण गाड़ी से वो अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे। लेकिन जैसे ही वहां बैठक की दौर अंतिम चरण में पहुंचती है, मुख्यमंत्री के पूरे प्रोटोकॉल एक बार फिर से वहां पे देखने को मिल जाते हैं, और उसी प्रोटोकॉल के साथ फिर मुख्यमंत्री अपने आवास पर पहुंचते हैं। और जिस तरीके से उनका बेवॉक करने का अंदाज था, हाथ हिलाने का अंदाज था, और उसके बाद फिर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के द्वारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो उन्होंने घोषणा की, तो जाहिर तौर से बात है कि अपने आप में सब कुछ दर्शाता है कि अंदर बातचीत हो गई, अंदर ऑल इज वेल हो गया। तभी सीएम ने इस तरीके का जो कॉन्फिडेंस दिखाया, इस तरीके का वेव ऑफ दिया, और इस तरीके को उन्होंने लेकर अब प्रदेश प्रवक्ता को बाहर भेजने का निर्णय लिया कि वो कुछ देर में जाके मीडिया को ब्रीफ करे और तमाम सारी अटकलों पे विराम लगाए। तो ये कहीं ना कहीं तमाम सारी जो यहाँ पे घटनाक्रम है वो अपने आप में दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सेफ हैं, वो ही अब मुख्यमंत्री बरकरार रहेंगे, वही अब मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ, हालांकि कैबिनेट विस्तार जरूर होगा, और ये बताया जा रहा है कि 17 मार्च तक कैबिनेट विस्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि 18 मार्च को जब सरकार के 4 साल पूरे होंगे तो उस दौरान पूरी कैबिनेट के साथ जश्न मनाया जाएगा, और जश्न मनाते हुए ये संदेश दिया जाएगा कि उत्तराखंड में भाजपा का कोई विकल्प नहीं है, भाजपा सबसे मजबूत पार्टी है, और भाजपा ही अगले बार फिर से आने वाली है। तो तमाम सारी घटनाक्रम देखने को मिलेगा। बिल्कुल अविनाश, और अब इंतजार है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो होने जा रही है। लेकिन अविनाश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जेपी नड्डा के घर पर जब तक नहीं पहुंचे थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तब तक तस्वीर कुछ और नजर आ रही थी और अटकलें कुछ और लगाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये बैठक खत्म होती है, सीएम बाहर आते हैं, अटकलें बदल जाती हैं, जो कयास हैं वो बदल जाते हैं, और ये सूत्र बताने लगते हैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो सीएम बने रहेंगे, उन्हें सफलता मिल गई है। इसके पीछे आपको क्या वजह समझ में आती है, इस बदलती हुई तस्वीर के पीछे? देखिए, अगर बात करें पार्टी बदलती तस्वीर के पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि खुद जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था वो आज भी वही है। यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय अमित शाह थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इन दोनों की वहाँ पे इजाजत के बाद ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया गया था। और देखिए, तो प्रधानमंत्री और अमित शाह ने जो भी निर्णय लिए आज तक उस पर कभी उन्होंने बदलाव नहीं किया। पहला संकेत ये था। दूसरे संकेत की अगर बात करें तो अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, और नेतृत्व परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में नहीं चाहता था कि जिससे कि आगे तो तमाम सारे राज्यों में चुनाव है वहां पे विपक्षी पार्टियों को बैठे बैठाए मौका मिल जाए, तो ये भी एक कारण था। तीसरा, जिस तरीके से अगर बात करें तो विरोध के स्वर जो उत्तराखंड में देखने को मिल रहे थे, उसमें कई सारे विधायक इस बात को लेकर नाराज थे कि मुख्यमंत्री उनके काम नहीं सुनते हैं, मुख्यमंत्री उनसे जल्द मुलाकात नहीं करते हैं, अधिकारी उनके काम नहीं सुनते। तो उसको लेकर यहाँ से एक आदेश दे दिया गया है कि मुख्यमंत्री जो है अब विधायकों का सामंजस्य बनाए, उनके जो कार्य है वो करें, अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि तमाम सारे जो विधायक है, मंत्री हैं, उनके काम सुने। ये तमाम सारी चीजों को लेकर पार्टी की तरफ से निर्देश दिया गया, और ये कहा गया कि अब जो साल भर बचा हुआ है वक्त, उसमें सभी लोग कार्य करें, और कार्य करके ये दिखाएं कि सभी लोग एकजुट हैं और सभी लोग सत्ता को वापस लाने के लिए प्रयास में है और सत्ता को वापस लाएंगे। तो इस तरीके का एक मैसेज दिया गया, जिसके बाद फिर मुख्यमंत्री की जो बैठक हुई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, और वहां से जिस तरीके से वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ दोबारा से निकले और वेव ऑफ किया, वो सब कुछ दर्शा दिया कि फिर अब सीएम अपने आप में जो है जो जंग थी एक उनके खिलाफ, या कहिए जो जंग चल रही थी, वो सब चीज जो है खत्म हो चुकी है, सीएम जो है वो बरकरार रहने वाले हैं। जी बिल्कुल अविनाश, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब जो घटनाक्रम बदला है उसके बाद ताजा तस्वीर ये है कि जेपी नड्डा के घर से निकलकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आवास पहुंच गए हैं, और वहां पर अब इंतजार है कि वो कब पत्रकारों के सामने आते हैं और कब ये बताते हैं कि इस बैठक का हल क्या रहा है, और फिलहाल ये जो सूरत है उत्तराखंड सरकार की वो क्या रहती है।
तो देखिए, ताजा खबर यही है, ताजा अपडेट ये है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अब अपने आवास पर पहुंच गए हैं। जेपी नड्डा के साथ जो उनकी मुलाकात थी वो खत्म हो चुकी है और अब इंतजार है कि इस मुलाकात का हल क्या निकला है, ये सामने आ जाए। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी सेफ हैं और जो फैसला है वो आलाकमान की तरफ से ले लिया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज थी त्रिवेंद्र सिंह रावत की, उससे ये तमाम चीजें जाहिर होती हैं। जब वो अपने घर से निकले थे और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के घर पर पहुंचे थे तो वो सीएम सिक्योरिटी के साथ नहीं थे। बिना सीएम सिक्योरिटी के साथ वो जेपी नड्डा के घर पर पहुंचते हैं, उस आवास पर बैठक होती है और जैसे ही बैठक खत्म होती है वैसे ही सीएम की सिक्योरिटी आवास पर आ जाती है और खुद सीएम वेव ऑफ करके ये इशारा करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, जैसा दावा किया जा रहा था सुबह से।